हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक आज आपका रहने वाला है वो आपका है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है, मतलब कंप्लीट कंसेप्ट है यहाँ पर आपका, और उसके बाद आपके एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको समझेंगे और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो एडोलेसेंस से क्या होता है, किशोर अवस्था क्या होती है। तो जब भी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम काफी स्टेजेस पढ़ते हैं ना। इन्फेंसी के स्टेज पढ़ते हैं, चाइल्डहुड पढ़ते हैं, फिर हमारी एडोलेसेंस आती है, अडल्टहुड आता है। तो किशोर अवस्था की अगर बात करें तो ये जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया है। तो एक ये जो शब्द है वो अडोलेसेरी है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो, यानी कि बढ़ना, या फिर टू ग्रो टू मेच्योरिटी। आप कह सकते हो परिपक्व होना, मेच्योर होना, ठीक है। अडोलेसेरी का मतलब क्या है कि ग्रो अप होना। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप मेच्योर हो गए हो, अब आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई, अब आप समझने लगे हो चीजों को, ठीक है। ये क्या टाइम है पे एडोलेसेंस की जो आपकी स्टेज है, ये जो अवस्था है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। किसका? चाइल्डहुड का और अडल्टहुड का। भाई यहाँ पे आपका क्या है, आपका ये आपका चाइल्डहुड है, जब आपका बचपन है, और ये आपका उसके जो गैप है ना, ये अडल्टहुड है। अडल्टहुड कब से स्टार्ट हो जाता है भाई? बेसिकली 18-19 साल से अडल्टहुड जो है स्टार्ट हो जाता है ना, अडल्ट हो जाता है कोई भी इंसान, ठीक है। और 11-12 वर्ष की अवस्था तक हमारा लेटर चाइल्डहुड चलता रहता है। तो जो जो एडोलेसेंस है वो इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। इन दोनों को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। तो कई बार ये वर्ड आपसे पूछ लिया जाता है कि एडोलेसेंस क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। किसके बीच का? चाइल्डहुड का, यानी कि बचपन का, और किसका? अडल्टहुड का, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। चाइल्डहुड की बात करें तो लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था, और अर्ली अडल्टहुड, ठीक है, प्रारंभिक वयस्क अवस्था। तो ये जरूर ध्यान में रखना है। तो एडोलेसेंस की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें काफी चेंजेस से बच्चा जो है गुजरता है। बहुत सारे परिवर्तन बच्चे के अंदर होते हैं, और ये परिवर्तन किस फॉर्म में होते हैं? शारीरिक तौर पर भी परिवर्तन होते हैं। भाई शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं इस टाइम पर, है ना। बॉय हो, गर्ल हो, काफी सारे बदलाव बच्चों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनकी हाइट बढ़ जाती है, प्यूबिक हेयर यहाँ पर आ जाते हैं, जो सेक्स हार्मोन है वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर बच्चे का जो है कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। बच्चे का जो कह सकते हो आप अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट रूप से थिंकिंग यहाँ पर बच्चा स्टार्ट कर देता है। बच्चे का जो भावनात्मक विकास है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें काफी सारे बदलाव बच्चे को झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये डेफिनेशन जरूर ध्यान में रख लेनी है। साथ ही अब यहाँ पर एक शब्द और भी आपको देखने को मिलता है जो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आप सभी को पता होगा क्या होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम समटाइम्स क्या सोचते हैं कि प्यूबर्टी किसके इक्वल है? प्यूबर्टी आपका एडोलेसेंस ही है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। एडोलेसेंस अलग टर्म है और प्यूबर्टी आपकी अलग टर्म है। प्यूबर्टी एडोलेसेंस का हिस्सा है, उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि भाई आप जो बच्चे हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं। प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि बच्चे क्या हो गए हैं भाई? सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, यानी कि परिपक्व हो गए हैं, यानी कि उनके जो सेक्स हार्मोन है वो अब स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होना, ठीक है। अगर बॉय में बात करूं तो वहां पर स्पर्म वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किसकी आती है? प्यूबर्टी की आती है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर बच्चा अब रिप्रोडक्शन की स्टेज पर है, बच्चा अब यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकता है। प्यूबर्टी बच्चे ने अटेन कर ली है, ठीक है, चाहे वो बॉय हो चाहे फिर वो गर्ल हो। तो प्यूबर्टी क्या है? आपके एडोलेसेंस का हिस्सा है। अर्ली एडोलेसेंस में प्यूबर्टी बच्चे की आ जाती है, लड़कियों की पहले आ जाती है, लड़कों की बाद में आ जाती है। तो एडोलेसेंस क्या है? बदलाव है, पूरा बदलाव है। किसका? फिजिकल तौर पर, कॉग्निटिव तौर पर, इमोशनल तौर पर, सोशल तौर पर, मोरल तौर पर, हर एस्पेक्ट के तौर पर, ठीक है, वो चेंज है। जबकि प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी सेक्सुअली मैच्योरिटी आप कह सकते हो कि बच्चा अब रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के बीच में पूछ लिए जाते हैं। तो प्यूबर्टी क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेज है ह्यूमन लाइफ साइकिल की, जिसमें सेक्सुअली मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, मैंने अभी आपके साथ ये सारा डिस्कस कर लिया। ये कंपोनेंट है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एक इंसान है जो कि अडल्ट में अब तब्दील हो रहा है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बारे में आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए है। अब एडोलेसेंस के जो जनक है वो कौन कहे जाते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के जो जनक है, फादर आप कह सकते हो। फादर कौन कहे जाते हैं? स्टेनली हॉल, ठीक है, इनका नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा।
स्टेनली हॉल, ये कौन है, फादर ऑफ एडोलेसेंस है। इसके साथ साथ इन्होंने एक ये लाइन भी दी है, ठीक है, इन्होंने इस अवस्था को एक और नाम से बुलाया है कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, स्ट्रोम और स्ट्रेस की स्टेज इसको कहा जाता है, तूफान और तनाव की अवस्था इसको कहा जाता है। ये जो अवधि है किशोरावस्था की, इसमें बच्चे तूफान और तनाव की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, बहुत उथल पुथल जो है बच्चे की जिंदगी में चलती रहती है। फिजिकल तौर पर जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, तो एक एनर्जी बच्चे के अंदर आती है, तो वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल टाइप से हो जाते हैं, ठीक है, वो स्थिति में नहीं रहते, वो स्टेबल नहीं रहते, तो बातें नहीं मानते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि किसने कहा है इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था, तो स्टेनली हॉल ने कहा है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही स्टेनली हॉल जो है फादर भी कहे जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, काफी सारी एक्साइटमेंट होती है बच्चे के अंदर, बहुत ज्यादा एंजाइटी बच्चे के अंदर होती है, चिंता होती है, फ्रस्ट्रेशन से भरे जाते हैं इस टाइम पे बच्चे, कंफ्यूज बहुत रहते हैं, ठीक है, और वो इन सब चीजों में स्ट्रगल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं इन इशू से, किससे, सेल्फ एस्टीम से, अपने आत्मसम्मान से। साथ ही पीयर प्रेशर बहुत होता है। ये जो अवस्था होती है ना, पीयर प्रेशर मतलब जो उनकी सहपाठी है, जो उनके दोस्त यार वगैरह है, उनका प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि ये एक ऐसे स्टेज है जिसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि जो माँ बाप कह रहे हैं ना वो सही नहीं है, बल्कि जो हमारे दोस्त, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो सही है, वो हमारा भला कर सकता है और कोई भला नहीं कर सकता, ठीक है। तो पीयर प्रेशर काफी होता है। साथ ही रिश्तों में बहुत ज्यादा जूझते हैं इस स्टेज पर बच्चे, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेज को क्या कहा गया है, स्ट्रेस और स्ट्रॉम की स्टेज इसको माना गया है, स्टेनली हॉल के द्वारा इसको कहा गया है, ठीक है, स्टेनली हॉल के द्वारा। चलिए, अब कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में काफी अपनी राय प्रकट करी है। तो एक किलपैट्रिक है जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत क्या कहा है कि ये जो एडोलेसेंस की जो अवस्था है, एक चीज और यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक है। तो एडोलेसेंस की जो अवस्था है बहुत ही डिफिकल्ट फेज है लाइफ का, बहुत ही कठिन अवस्था है ये बच्चे की। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एक बचपन से और बच्चा एकदम से अब वयस्क होने की कगार पर है, साथ ही प्यूबर्टी आ गई है, अब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो यहाँ पर बच्चे को संभालना बहुत जरूरी है, यहाँ पर उनको एक अच्छी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, यहाँ पर उनकी किस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है वो मैटर करता है। तो ये सबसे डिफिकल्ट फेज है। यहाँ पर जो बच्चा अच्छे से कर गया वो अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़िया तरीके से करेगा, यहाँ पर जो बच्चा भटक गया फिर वो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये काफी आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट स्टेज है ये, ठीक है। उसके अलावा अरिस्टोटल क्या बोलते हैं, अरस्तु ने भी क्या बोला है कि एडोलेसेंस की जो स्टेज है यहाँ पर दे नो एवरीथिंग एंड दे आर क्वाइट श्योर ऑफ इट। मतलब कि इन्होंने कहा है कि ये किशोर जो है ये सोचते हैं कि उनको सब पता है, उनको बताने समझाने की जरूरत नहीं है और वो बहुत श्योर है अपने बारे में, ठीक है। ये सोचते हैं इस स्टेज में बच्चे कि हमें ज्यादा समझाओ मत, इसलिए वो ज्यादा ना एडवाइस लेना भी पसंद नहीं करते हैं। माँ बाप से बहुत द्वंद उनका चलता रहता है, मानना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि माँ बाप उनके बारे में सही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उनके जो दोस्त कह रहे हैं ना वो सब सही कह रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि उनको सब पता, उन्हें कोई मत समझाओ, ठीक है। इसके अलावा जो रूसो है वो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि रीजनिंग इस स्टेज में डेवलप हो जाती है बच्चे की, बच्चे तर्क करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए है, ठीक है। गुड इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग है सभी को, वेरी गुड इवनिंग है सभी को, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। हाँ ये टाइम, अच्छा कमेंट इधर शो नहीं हो रहे, इधर शो हो रहे। हाँ ये टाइम इसलिए मैंने रखा है 9 बजे कि भाई मतलब मैक्सिमम सभी यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, तो इस टाइम तो कोई सो तो नहीं रहा होगा आप में से, है ना, ये सोने का वक्त तो है नहीं, तो इस टाइम पर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द इंसिडेंट ऑफ पीरियड ग्रेटली अफेक्ट द होल पर्सनालिटी। ये जो पीरियड है ना, ये जो आपकी स्टेज है किशोरावस्था, इसके अंदर कोई भी अगर एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है, कोई भी अगर घटना आपके साथ घटित हो रही है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो फिर चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को थ्रू आउट योर लाइफ वो बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। आपके साथ कुछ भी घटित हुआ हो, कुछ नेगेटिव चीज घटित हुई हो, कोई एक ऐसी पॉजिटिव चीज, अगर कोई बढ़िया खुशखबरी हो, कुछ बढ़िया कुछ भी ऐसी चीज अगर घटित हुई है, तो वो आपके साथ ताउम्र चलती रहती है और आपकी पर्सनालिटी को काफी अफेक्ट करती है। इसलिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल इसको यहाँ पर माना गया है,
ठीक है। पीरियड ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, साथ ही ये जो स्टेज है इसको आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहा गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। पहचान संकट की अवस्था इसे कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ही जूझते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि समाज में उनका अस्तित्व हो, उनको उनके नाम से जाना जाए, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी हो। तो कोई बच्चे बना पाते, कोई बच्चे नहीं बना पाते, और जो नहीं बना पाते वो इस अवस्था से जूझ जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। और इसके बारे में किसने बात करी है? एरिक्सन ने बात करी है। एरिक एरिक्सन का हम लोग साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ते हैं ना, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ये जो स्टेज है, अगर बच्चे अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया, अगर बच्चा ये नहीं समझ पाया कि वो कौन है और जीवन में उनको क्या करना है, ये समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझ पाया तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस उस बच्चे को झेलना पड़ सकता है, ठीक है। फिर वो उलझ के ही रह जाएगा कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मुझे करना ही क्या है करके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। टाइम ऑफ अनरियलिज्म, अनरियलिज्म मतलब वास्तविकता का समय है, ये कुछ भी रियल टाइप नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग जो है वो अनरियलिस्टिक है, मतलब वो रियलिटी में नहीं बिलीव करते हैं, और वो अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उनको मतलब ये लगता है कि मैं कर लूंगा ये, वो ये नहीं देखते, उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं ना वो सब सही है, वो ये नहीं देखते हैं कि इसके क्या फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। वो उस एक्शन का रिस्क के ऊपर फिर मैटर नहीं करता, वो बस ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, उसका फिर फाइनल आउटकम क्या रहेगा उस पर नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये अनरियलिज्म का समय होता है, ये जो एडोलेसेंस की अवस्था होती है, ठीक है। अब एडोलेसेंस की जो स्टेज है वो कितने से कितने साल तक यहाँ पर कही गई है, ये आपको पता रहना चाहिए है, कितने से कितने साल तक कही गई है। तो WHO की अगर बात माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर चले, तो यहाँ पर जो एज बोली गई है वो 10 से 19 साल बोली गई है। WHO ने ये कहा है कि एडोलेसेंस की जो अवस्था है वो 10 साल से स्टार्ट हो जाती है और एंडिंग कब होती है उसकी? 19 साल तक होती है। हालांकि आपको अलग अलग बुक में काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर एडोलेसेंस के 3 स्टेज है, मैंने एक क्लास आपको एडोलेसेंस की दी है तो उसमें सारी चीजें आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीड और चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, बट एक बार हम क्वेश्चन करेंगे तो ओवरऑल आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो अर्ली एडोलेसेंस स्टेज है जो कि आपकी 10 से 13 वर्ष है, हालांकि ये वेरी कर जाती है, बट आपको ऑप्शन को चूज करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। आप आराम से चूज कर पाएंगे। तो आप बस ध्यान में रखो 10 से 13, ये आपकी 11 से भी 14 हो सकती है, ठीक है, या आपकी कुछ भी हो सकती है। तो मिडिल एडोलेसेंस स्टेज जो मध्य किशोरावस्था है वो आपकी 14 to 17 है, और जो लेटर है वो आपकी 18 to 21 है, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग तो आपकी 10 से 18 या 19 ही है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर ये 21 तक भी देखने को मिल सकती है, 22 भी कोई कोई कह देता होगा। बट मैं फिर कह रही हूँ आपको चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी, जब ऑप्शन जो है वो आपके अकॉर्डिंग ही आएगा, चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप बस इसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस किशोरावस्था में बच्चे को फेस करने होते हैं, कौन कौन सी चुनौती आती है बच्चे के जीवन में। तो पहली जो चुनौती है वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर के है, भाई शारीरिक जो विकास है बच्चा उससे संबंधित चुनौतियां। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखो शारीरिक विकास जब भी बात आता है तो हम उसके फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, शरीर में के अंदर जो परिवर्तन आता है उसकी बात करते हैं, यानी कि हम ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, ठीक है। तो बॉय हो या फिर गर्ल हो, सभी के अंदर यहाँ पर एक तरीके से परिवर्तन आ जाता है ना भाई। प्यूबर्टी अगर इस स्टेज में आ रही है लड़कियों में और लड़कों में, तो बॉडी के अंदर चेंजमेंट तो आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, ठीक है। लड़कियों की आवाज बदल जाती है, लड़कों की आवाज बहुत कर्कश टाइप की हो जाती है, ठीक है। लड़कियों के ब्रेस्ट पार्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। बॉय का जो है जो अच्छी हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, साथ ही सीना चौड़ा हो जाता है, बहुत सारे यहाँ पर क्वालिटीज है। तो ये सभी फिजिकल चेंज के अंदर आता है, ठीक है। साथ ही हार्मोन्स वगैरह रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉय के अंदर बात करें तो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो कि प्राइमरी जो है सेक्स हार्मोन है ये, ठीक है। भाई टेस्टोस्टेरोन मतलब क्या, जो स्पर्म वगैरह है वो रिलीज होना बॉय के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल के अंदर जो ओवम जिसको आप एग बोलते हो वो आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अब जो बच्चा है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है,
ठीक है। तो आप शारीरिक बदलाव बहुत सारे होते हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बट कई बार चैलेंजेस यहाँ पर बच्चे फेस कर जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे तो इससे पार पा जाते हैं कि भाई चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, और इन्हीं चेंजेस की वजह से ये जो हार्मोन्स आ रहे हैं इसकी वजह से काफी एनर्जी बच्चे के शरीर में आती है। तो इससे कई बच्चे जो है उसको एज ए मतलब चैलेंज आ जाता है, उनके जीवन में चुनौतियां ही हो जाती है कि वो अपने बॉडी इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा फील करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब इस टाइम पे ना पता है क्या होता है, बॉय और गर्ल जो है वो अट्रैक्टिव दिखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन अब फील करना स्टार्ट कर देते हैं इस अवस्था में। ठीक है, बॉय जो है वो गर्ल के प्रति अट्रैक्ट होता है और गर्ल जो है वो बॉय के प्रति अट्रैक्ट होती है। तो अपनी बॉडी में इसको काफी मायने रखता है। लड़का मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, सुंदर दिखने की कोशिश करता है, लड़कियां वही जो है काफी अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करती है। वो अपने क्या पहना है मैंने, कैसी मैं दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, मैं अच्छी दिख रही क्यों नहीं दिख रही हूँ, ये सब वो अब इस टाइम पर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉडी इमेज यहाँ पर हो जाती है, साथ ही सेल्फ एस्टीम, यहाँ पर आत्मसम्मान की बात है यहाँ पर। साथ ही कंपेयर करना बच्चे स्टार्ट कर जाते हैं कि भाई वो ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसी दिख रही हूँ करके। ठीक है, तो ये चैलेंजेस बच्चे यहाँ पर फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हर सबका अपना अपना है, कोई बच्चा इससे पार पा जाता है, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बहुत उलझ के रह जाता है। तो ये फिजिकल चेंजेस है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट के चैलेंजेस है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये आपके माइंड से रिलेटेड है, संज्ञान के विकास से रिलेटेड है आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके संज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से यानी कि अमूर्त रूप से जो है सोचना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त रूप क्या होता है, मतलब कि जो चीज आपके सामने नहीं है आप काल्पनिक तौर पर आप सोच सकते हो। ठीक है, आपके सामने जो चीज नहीं है उसको सोचना यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है सबको। तो मतलब जो चीज आपके सामने नहीं है ना उसको हाइपोथेटिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो ये पियाजे भी इसके बारे में बोलते हैं एडोलेसेंस के स्टेज में। ठीक है, पियाजे ने भी इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया है ना, जो आपकी अवस्था होती है 11 के बाद वाली। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या बनना है। हालांकि अब ये चीजें इस बच्चे के लिए चैलेंजिंग भी हो सकती है, कई बार वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीजें जटिल बना देते हैं वो अपने लिए और नहीं समझ पाते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स चीजें उनको नहीं समझ में आती है। तो ये चैलेंजेस है जो इसमें बच्चे फेस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर है चैलेंजेस रिलेटेड टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ बात करी है कि भाई जो प्यूबर्टी आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, प्यूबर्टी आ जाती है, और प्यूबर्टी मतलब जो सेक्स हार्मोन है वो बच्चे के अंदर यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट कर जाते हैं। एक सेकेंड को पेन नहीं चल रहा। ठीक है, बॉय है यहाँ पर, ये गर्ल है, दोनों के अंदर ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अपनी खुद की जो सेक्सुअलिटी है ना उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर बच्चा। ठीक है, अब चैलेंजेस इसमें ये आ सकते हैं कि आप ठीक है कोई बच्चा अगर एक्सप्लोर कर रहा है तो, बट यहाँ पर बच्चे कई बार ना भटक हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको समझाने की जरूरत है इस टाइम पर, उनको अच्छे से एजुकेशन देने की जरूरत है। यहाँ पर बात हो रही है सेक्स एजुकेशन की। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे को एक सही दिशा में ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये काफी चैलेंजेस इसमें बच्चा फील करता, अगर आप उसको समझा बुझा के रखेंगे, उसको अगर सही से एक दिशा दिखाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो बहुत सारी चीजों में भटक सकता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो चीजें सब उसके लिए नई है। ठीक है, प्यूबर्टी उसके अंदर अभी आई है तो वो सारी चीजें उसके लिए नहीं है, मतलब नई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो चैलेंजेस की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि आपकी खुद की आइडेंटिटी को आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो। भाई समाज है, ठीक है, समाज में ऑब्वियसली बात है हम समाज के अकॉर्डिंग ही तो चलते हैं। समाज में हमारे कुछ नॉर्म्स बनाए होते हैं, कुछ ऐसे मानदंड बनाए होते हैं जब हम समाज में रहते हैं। तो अपनी खुद की आइडेंटिटी और आपके रिलेशनशिप आपके पीयर्स के साथ, ठीक है, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप उन मानदंडों को ना पूरा कर पाए। ये आपके लिए हो सकता है भाई आपकी कुछ अपनी अलग राय हो उस चीज की, आपकी अपनी कुछ अलग आइडेंटिटी है और आप समाज के साथ नेविगेट ना कर पाए उनके नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। समाज आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए।
बट कई बार हो सकता है कि हम उस चीज को ना माने, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं, ये चुनौतियां बच्चे को देखने को मिल सकती है। तो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम अपनी खुद की आइडेंटिटी, यानी कि भाई हमारे खुद के भी तो कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे, हमारे खुद के भी तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होंगे ना। तो रिलेशन बताता है सोसाइटी के साथ, ठीक है, आपके पीयर्स के साथ आपके कैसे रिलेशन है, इसकी बात करता है। फिर बात आती है मोरल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस की, यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियां। आप यंग पीपल है भाई, आप सभी जो अडोलेसेंस स्टेज के बच्चे सभी यंग पीपल है, ठीक है। धीरे धीरे वो सभी किसमें जो व्यस्क अवस्था उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जो मोरालिटी है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, वो अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब चैलेंजेस इसमें ये देखने को मिल सकता है कि भाई समाज के अंदर या फिर अपने घर परिवार में कुछ अपने बिलीव्स होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर कई बार स्ट्रगल कर जाता है कि भाई ये है तो क्यों है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए है, क्योंकि उसके खुद अपने मोरालिटी उसके अंदर आ गई, खुद उसके कुछ मोरल वैल्यूज है और समाज कुछ और कहता है। जैसे होता है ना हमारे घर परिवार में ऐसे कि आपको पेरेंट्स या फिर कोई भी आपको ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप पलट के पूछते हो कि क्यों, तो वो जवाब उनके पास नहीं होता है, तो आप कैसे ऐसे बोलने लग जाते हो कि अब जब जवाब ही नहीं है तो मतलब ये नहीं होता होगा। ऐसी चीजें आज भी हमारे साथ चलती रहती है। तो यहाँ पर बच्चे जो है एक तरीके से ये चुनौती आ जाती है कि उनका अपना एक मोरालिटी है, उनकी अपनी एक चीज है और वो कई बार यस और नो में, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चैलेंज बच्चे यहाँ पर फेस करते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है जिसमें बच्चे क्या चैलेंज, बच्चे के लिए क्या चुनौतियां हो सकती है वो हमने देखा है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे, भाई कैसे क्या चीजें इनके लिए अप्लाई करनी चाहिए, कैसे शिक्षा में इन चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज है और एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम और गतिविधियां। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, प्यूबर्टी है तो हार्मोन जो है बच्चे के अंदर जो है कहीं ना कहीं अब आने लगे, हार्मोन जो है आपके सीक्रेट होने लगे हैं, तो जो एनर्जी बच्चे के अंदर आ रही है तो उसका इस्तेमाल हम उसको कैसे रिलीव आउट कर सकते हैं बच्चे की बॉडी से, तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज हम करा सकते हैं जिससे उसको बहुत रिलीफ भी मिलेगा। हम उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि वो इधर उधर जाए हम उसको फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं, एक्टिविटीज करा सकते हैं, ताकि सारी चीजें बैलेंस रहे, ठीक है। अप्रोप्रिएट लेक्चर और सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, भाई ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों लड़का लड़की आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर नाउ दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, तो उनको इन चीज की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हालांकि अब चीजें ऐसी होती है कि छुपाई जाती है बच्चे से कि ऐसा नहीं होता है, मतलब उनसे दूर रखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई अब क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर बच्चे को बताई जानी चाहिए, ठीक है। थर्ड है को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे से यहाँ पर कराई जानी चाहिए है। को करिकुलर एक्टिविटीज करने से भी बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखेगा उसमें, और साथ ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करेगा, साथ ही वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क करवाए जाने चाहिए है, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चा अपने आइडेंटिटी बना रहा है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो सकती है, ये सारी चीजें उसको सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना बताया जा सकता है। इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना मतलब भाई हर बच्चे का अपना अलग अलग इंडिविजुअलिटी है ना, हर बच्चे का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। तो हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या फिर मैं उसकी तरह नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे कंपेयर करने लग जाते हैं ना। तो बच्चा अपनी खुद की पहचान को रेस्पेक्ट करना जरूर सीखे, तो हमें एजुकेशन में इस चीज को भी लाना चाहिए है। डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर लाना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि आप एज ए पेरेंट्स या फिर एज ए टीचर सिर्फ अपना थोप रहे हो उसके ऊपर, बच्चे की भी सुनना बहुत जरूरी है कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसको क्या कहना है, उसकी क्या इच्छा है, क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है, ये सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट, सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण रवैया आपने अपनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गुस्से में उससे बात करें, उससे अगर कोई गलती हो भी गई है तो आप उसको मारने पीटने लग गए। थोड़ा सा प्यार से इस अवस्था में बच्चे को हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज फिर वो पहले ही कन्फ्लिक्ट की स्टेज में है, वो पहले ही नहीं बात मान रहा है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो और बिगड़ जाएगा। साथ ही मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन बच्चे को यहाँ पर देनी चाहिए, बच्चे को नैतिकता आ जानी चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन धार्मिक शिक्षा के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन अब आप फटाफट से इनका आंसर करेंगे। दिख नहीं रहा है ना, एक सेकंड मैं इसको देख लेती हूँ। इतने आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और फटाफट से अपना आंसर करेंगे सभी। अभी तो क्लियर दिख रहा होगा ना? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एक असर्शन है और एक आपका रीजन है, ठीक है? दोनों चीजें आपने पढ़नी है। असर्शन क्या कहता है, मतलब ये एक अभिकथन है, और दूसरा उसका एक रीजन लगाया है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले असर्शन, अभिकथन क्या कहता है कि पुअर नहीं है ये, पीयर इंट्रैक्शन है, ठीक है? मतलब आपस में अपने सहपाठियों के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं कि पीयर इंट्रैक्शन बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था के दौरान अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाने के लिए आपको बातचीत करते रहना चाहिए, किनके साथ? पीयर इंटरेक्शन के। और पीयर इंटरेक्शन तो इस स्टेज में आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है? तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि जब आपको सेल्फ अपना जो कंसेप्ट, आपकी जो आत्मा अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं उसका महत्व बढ़ जाता है जब आपका पीयर इंटरेक्शन होता है। क्या ये स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है? दूसरा, ये सही है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है, और सही है तो ये इसका रीजन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। रीजन कहता है कि एडोलेसेंट रिलाई ऑन पीयर अप्रूवल। जो किशोरावस्था है वो कहीं ना कहीं पीयर अप्रूवल पर डिपेंड करती है कि भाई सहपाठी क्या बोलेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? उनकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है, उनके फीडबैक पर डिपेंड करता है, अपनी आइडेंटिटी और अपना सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेस पर आप इसका आंसर करेंगे। ढंग से अगर सुना है तो आप इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो बताओ कौन सा आएगा। क्या पहला जो असर्शन है क्या वो ट्रू है? अगर ट्रू है तो ट्रू बताएंगे, फॉल्स है तो फॉल्स बताएंगे। ट्रू है तो क्या ये जो रीजन है ये इसका एक करेक्ट रीजन है, ठीक है? ये आप मुझे बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। अंतल प्रभा ने आंसर कर दिया है और ये बिल्कुल सही आंसर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। ये बिल्कुल सही बात है कि जो पीयर इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी होता है, और पीयर जो अप्रूवल फीडबैक है ये भी बच्चा हमेशा जो है मांगने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही बताया कि पेरेंट्स की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, उनको लगता है कि जो उनको दोस्त है वही उनको एक सही राय दे सकती है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए करेक्ट है और आर जो है वो इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो फर्स्ट आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ठीक है? आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट। ये एक पीरियड ऑफ मतलब एक पीरियड है आपकी लाइफ का, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, या फिर एक ट्रांजिशन पीरियड है दैट इन्वॉल्व्स ओनली बायोलॉजिकल चेंजेस। काफी इजी सवाल है ये, ठीक है? और ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कौन सा, क्या दोनों सही है, एक सही है, कितना सही है, फिर एक भी सही नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? दिख तो क्लियर रहा है। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? आ नहीं रहा है आंसर तो चलो मैं बता देती हूँ कि ये पीरियड है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बोला है कि एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये एक बदलाव का आप कह सकते हो अवधि है। किसके बीच में? बाल्यावस्था और व्यस्क अवस्था के बीच में, ठीक है? तो ट्रांजिशन पीरियड है। तो फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि देखो कभी भी ओनली लिखा आ जाए ना तो वो कभी भी ना आपका नहीं हो सकता है ठीक, जब तक ऊपर नोट ना लिखा हो। तो ओनली बायोलॉजिकल चेंजेस की हमने बात करी है भाई। जो एडोलेसेंस है उसमें हमने किन चेंजेस की बात करी है? हमने सारे चेंजेस की बात करी है, फिजिकल भी, इमोशनल भी, कॉग्निटिव भी, हर तरीके के चेंज की बात करी है। तो केवल बायोलॉजिकल चेंज हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो ये गलत है आपका। तो ओनली 1 आपका सही है, ओनली 1, ठीक है? 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, addressing the complex and challenging contextual realities of adolescence will require a comprehensive and
coordinated approach that prioritize access to dash and dash एसेंशियल सर्विस। किशोरों की जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रासंगिक वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जो डैश डैश और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता दे। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, पहले एक दो बार पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई जो ये जो अवस्था होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी जटिल होती है और चैलेंज से भरी हुई होती है। तो ऐसे हम किस अप्रोच का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हम किन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन को पढ़ो, यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि एडोलेसेंस स्टेज के बच्चे हैं। ठीक है, उनके लिए आपको कौन सी ये सर्विस काफी जरूरी है उनके विकास के लिए। ठीक है, कौन सी है काफी जरूरी? फूड और शेल्टर है, एजुकेशन और हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन एंटरटेनमेंट है, और उसको तो पढ़ो ये मत। ठीक है, अंतल प्रभा ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया अंतल प्रभा जी। फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप ये देखो एजुकेशन और हेल्थ केयर की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मेरा पेन ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट है। फूड शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन शिक्षा की और हेल्थ केयर की, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर बच्चे को। फोर्थ, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत पहचान की बात कर रहे हैं, पर्सनल आइडेंटिटी और इंटीग्रेशन विद सोसाइटी गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डैश डेवलपमेंट चैलेंज इन एडोलेसेंस। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये कह रहा है कि सोसाइटी की बात कर रहा है और एक द्वंद्व हो रहा है। किसके बीच में द्वंद्व हो रहा है? आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपके खुद के कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपकी खुद की आइडेंटिटी और सोसाइटी के साथ जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जब आप एकीकरण कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो रहा है, कुछ संघर्ष यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट किस प्रकार के विकास से रिलेटेड है, किस प्रकार के विकास से की चुनौतियों से संबंधित है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको। ठीक है, तो क्या आएगा फोर्थ का? फोर्थ का बताओ क्या आएगा? 4.2 ऐसे लिखा करो। ठीक है, प्रभुकोर ने इसका ही आंसर किया, वेल डन प्रभुकोर। अंतल प्रभा ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, फोर्थ का 2। ठीक है, तो साइको सोशल है भाई, फोर्थ का सोशल नहीं लगाएंगे, साइको सोशल लगाएंगे। साइको सोशल क्यों लगाएंगे? क्योंकि साइको सोशल मतलब जिसमें आपका ये 2 टर्म से बना हुआ है, जिसको मैंने आगे आपके लिए लगाया भी है ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसमें एक है हमारा साइको, ठीक है, ये 2 टर्म से आपका बना हुआ है, जिसमें एक हमारा साइको। साइको का मतलब क्या होता है भाई? आपका माइंड, ब्रेन, पर्सनालिटी, कुछ भी आप कह सकते हो। और दूसरा है आपका सोशल, यानी कि समाज। और जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमारे रूट्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारी खुद की आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या जो है कि आपका इंटरेक्शन हो रहा है अपने इंडिविजुअल और आपकी सोशल एनवायरनमेंट के साथ। इंडिविजुअल यानी कि मैं खुद, और मेरा सोशल एनवायरनमेंट मतलब मेरी सोसाइटी। ठीक है, तो वो दोनों आपस में, और कई बार चैलेंजेस क्या होते हैं कि आपस में वो मैच नहीं करते। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो साइको सोशल जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। व्हाट इज द एज रेंज ऑफ द प्यूबर्टी स्टेज? यौवन अवस्था की आयु सीमा क्या है? 10 to 12 ईयर्स है, 6 to 12 ईयर्स। ये एवरेज बात कर रहे हैं हम सभी का, ठीक है, बॉय एंड गर्ल सभी का एवरेज बात कर रहे हैं। तो 10 to 12 ईयर्स है, 6 to 12 ईयर्स है, 11 to 16 ईयर्स है, या फिर 8 to 10 ईयर्स है? बताइए क्या है प्यूबर्टी का एज रेंज क्या है? फटाफट से बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। थर्ड इसका आंसर आ जाएगा 11 to 16 ईयर्स, 11 से 16 साल। हालांकि ये एवरेज है, लड़के और लड़के का, लड़कियों और लड़के का अलग अलग होता है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अलग अलग होता है। लड़कियों में जो प्यूबर्टी है ना, वो जल्दी आती है एज कंपेयर टू बॉय। ठीक है, लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आती है, लड़कों में थोड़ा लेट आती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है वो कब हो जाता है? आपके एडोलेसेंस के स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एडोलेसेंस यानी कि जो अर्ली एडोलेसेंस है उसमें हो जाता है। और प्यूबर्टी आपके एडोलेसेंस का एक कंपोनेंट है, कि हिस्सा है। ठीक है, दोनों को टर्म को सेम नहीं होता है, और ये सभी में होती है, बॉयज और गर्ल्स सभी में होती है। गर्ल्स में बेसिकली 9 to 11 ईयर्स तक होती है, और बॉयज में 12 और 13 ईयर्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो बॉयज में लेट होता है थोड़ा, हालांकि बहुत वेरी करता है। अभी आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हो कि 9 to 11 ही है या फिर 12 to 13 ही है। ये अब बहुत ज्यादा वेरी करने लगा है। स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो काफी वेरिएशन आपको पर गर्ल देखने को इसमें मिल जाता है। ठीक है,
तो वो डिपेंड करता है कि भाई गर्ल टू गर्ल, हालांकि मतलब ये मैं ऐसे आपको किताबी लैंग्वेज बता रही हूँ, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, काफी सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। नॉर्मल की अगर बात करें तो फिर आप 10 to 16 जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, आप एक बस डाटा आप रखो इसको, इन डाटा को, ये डाटा आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपके ऑप्शन आएंगे ना वो इनसे आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस वो एक दो ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्यूबर्टी का क्या है और लड़के का लड़की का वो भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, बिकॉज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है, ठीक है। बिजनेस का सिलेक्शन, अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, वस्तु स्थिरीकरण प्राप्त करे, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, या फिर फिजिकल चेंजेस। बहुत इजी सवाल है ये भी, फटाफट से आंसर करेंगे। 6 क्वेश्चन का कौन सा नहीं पूछा है, नोट पूछा है, डेवलपमेंटल फंक्शन नहीं है एडोलेसेंस का, ठीक है। 6 का जल्दी जल्दी मार्क करेंगे, 6 का बहुत बढ़िया भाई। 6 का अंतल प्रभा ने आंसर किया है 2, आंसर 2 ही आएगा। देखो, बिजनेस सिलेक्शन मतलब कहीं ना कहीं आप अपने करियर की बात कर रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर का, भाई इस स्टेज में आकर के बच्चे मैक्सिमम अपने करियर का चुनाव कर ही लेते हैं कि मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये बनना है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए सोचने लग जाते हैं। तो बिजनेस सिलेक्शन तो है, ठीक है। और सेल्फ आइडेंटिटी तो मैंने बताया ही है कि आप में जो पहचान है उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिजिकल चेंज तो होता ही है, जबकि वस्तु स्थिरीकरण यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, 6 का 2 आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 7 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने कल का आंसर नहीं बताया है ना, आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिला, हालांकि आप सभी को पता है जो हमने कल जो आंसर किया था कि हमने टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पूछा था, है ना, जिसमें हमारा यस और नो में हमें आंसर करना था। तो उसका आंसर जो है चेकलिस्ट है, जिसमें मैंने सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया था उसको मैंने पिन कर दिया था, ठीक है। तो उसका आंसर आई थिंक वो ऑप्शन मुझे ध्यान में नहीं है क्या है, लेकिन आई थिंक 1 है, ठीक है, 1 है, चेकलिस्ट है। 7th पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स यानी कि किशोरों के द्वारा फेस करने वाली, सामने आने वाली कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है, नोट पूछा है, बाकी सब है, एक नहीं है। डेलिंक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, या फिर इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी, कौन सा नहीं है जो चैलेंज बच्चों के द्वारा फेस नहीं किया जाता है। 7th का आंसर मार्क करेंगे, 7th का 7th 2 पॉइंट लगा करके बताओ, ठीक है। 7th का 1 बता रहे हैं, 7th का 4 बता रहे हैं, कोमिला ही नाम है ना, हाँ। अंतल प्रभा, अब आप यहाँ पर गलत हो चुके हो, देखो नोट पूछा इन्होंने, ध्यान दो। डेलिक्वेंसी तो है, इस स्टेज में अगर आपने बच्चे को सही से गाइड नहीं किया तो इस स्टेज में ही बच्चा सबसे ज्यादा अपराध करता है, ठीक है। अंतल प्रभा, डेलिकेंसी नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज इस स्टेज में बच्चा करता है, मादक द्रव्यों का सेवन यहाँ पर बच्चा स्टार्ट कर देता है। इसलिए बोलती हूँ ये जो स्टेज है ना, ये जो स्टेज है वो भयंकर इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे के जीवन की, ठीक है। उस पर ध्यान दिया तो वो एक अच्छी दिशा में जाएगा, ध्यान नहीं दिया तो वो भटक जाएगा, क्योंकि वो पीयर्स के रिलेशन में है, उसकी संगति आपसी में है, ठीक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर ध्यान में रखेंगे, भोजन विकार ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई चैलेंज बच्चा फेस कर रहा हो, ये कोई होता है क्या, ये कोई चैलेंज होता है, ये कोई चैलेंज नहीं है। डेलिक्वेंसी अपराध बिल्कुल है, सब्सटेंस अब्यूज यहाँ पर बच्चा करता है, इनसिक्योरिटी यहाँ पर बच्चे को होती है, इनसिक्योरिटी फील करता है, डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर किसी ने भी 7 का 3 मार्क किया है, ज्योति शेखावत ने किया है, ठीक है। तो 7th का ध्यान में रखेंगे, 7th का यहाँ पर 3 हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पे बढ़ो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस का विद फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी इज करेक्ट। सबसे पहले तो ये फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी है क्या, इसको समझो, फिर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि किशोरों में ना एक पहचान होती है, कैसी पहचान, फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी। और फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है, वो ये ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये वो ऐसे लोग होते हैं जो खुद से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अगर उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं तो वो उन पर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, बल्कि कोई किसी और ने उनको क्या राय दे दी ना उस पर मानते हैं। जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप खुद से उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, खुद से कुछ भी ढूंढे कि मैं यहाँ पर पढ़ लूं, वो आप नहीं करेंगे। अगर आपकी फोरक्लोज आइडेंटिटी है, आप क्या करेंगे, सामने वाले से किसी और से पूछेंगे और उसने जो बता दिया ना उसके साथ 100% जाएंगे।
खुद से नहीं कुछ भी करेंगे, खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, खुद से ना कोई मतलब ऐसा कुछ भी खोज वगैरह करेंगे कि भाई मुझे कर लेनी चाहिए, बल्कि सामने वाले ने क्या कह दिया उस पर जाएंगे, और उस पर भी 100% जाएंगे फुल कमिटमेंट के साथ कि हाँ ये मुझे बता दिया, ठीक है अब मैं इसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं फोरक्लोज आइडेंटिटी, यानी कि अपनी खुद की पहचान से वंचित होते हैं, दूसरे ने जो बातें बता दी, जो चीज सजेस्ट कर दी उसके साथ जाना। अभी समझे, अभी समझे 8। ठीक है, देखो आंसर भी आ गया, मैं अभी समझाने पे लगी हूँ, अंतर प्रभा ने आंसर भी कर दिया है, तो सही है कि नहीं सही है अभी बाद में बताएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव इन देयर स्ट्रगल, अपने संघर्षों में विकल्पों का प्रयोग करना और सक्रियता से खोज करना। ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है। फोरक्लोज में क्या ऐसा था, फोरक्लोज में नहीं कर रहा था ना, दूसरों के बिलीफ पर चल रहा था, ठीक है, दूसरे के व्यू पॉइंट पर चल रहा था, तो फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि एक्सपीरियंस क्राइसिस को रिजॉल्व कर रहा है और डेफिनेट पर्सनल और वोकेशनल कमिटमेंट यहां पर बना रहा है। कह रहा है कि क्राइसिस को सॉल्व कर रहा है, क्राइसिस को सॉल्व तो फोरक्लोज आइडेंटिटी वाले करते ही नहीं है ना, वो तो खुद का दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। मेक कमिटमेंट, कमिटमेंट बना रहे हैं, एंड अडप्ट अप, या तो चल नहीं रहा है पेन, या चल रहा है तो इतना चल रहा है, चलो ऐसे बता देता हूँ कि वो पेरेंट्स या फिर सोसाइटी में कोई लोग है ना, कोई भी अथॉरिटी है, उनके व्यू पॉइंट पर चलते हैं और कमिटमेंट कर देते हैं। तो आपका यही आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आंसर बिल्कुल सही है जो ऑप्शन नंबर 3 है। रियली सॉरी है, पता नहीं पेन को आज क्या हो गया है, मुझे नहीं पता इसको क्या हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 8th का बिल्कुल 3 आएगा, 8th का। ठीक है, फोरक्लोज आइडेंटिटी अभी समझ में आया क्या होती है फोरक्लोज आइडेंटिटी। चलो मैंने यहाँ पर थोड़ा बताया भी है, बट वही है ये यहाँ पर कि क्या होता है फोरक्लोज आइडेंटिटी वाले क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि कमिटमेंट बना देते हैं विदाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव, मतलब कोई भी विदाउट एक्सप्लोरिंग, कि एक्सप्लोर करना जानते ही नहीं है, भाई कोई अल्टरनेटिव हल भी हो सकता है, ठीक है, वो नहीं करता जानते, बस कमिटमेंट बना देते हैं किसी और के व्यू पॉइंट पर। लो डिग्री ऑफ एक्सप्लोरेशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है मतलब एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी नहीं जानते, एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बट ए हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत बना देते हैं, ठीक है, यानी कि कमिटमेंट कर देते हैं कि मैंने बोल दिया तो उसी पर जाना आपने, कि फुल कमिटमेंट कि हाँ इसी पर ही चलना, 100% दूंगा मैं इसको, लेकिन खुद से नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी ऑब्टेन देयर आइडेंटिटी सिंपली बाय एक्सेप्टिंग द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर फैमिली, कम्युनिटी और कल्चर। ठीक है, दूसरों के व्यू पॉइंट पर चलते हैं, वो सेम चीज है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडोलेसेरे व्हिच मोस्ट एप्रोप्रिएटली मींस। फटाफट से आंसर कर देंगे, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, 9th का टाइम ही नहीं लगना चाहिए, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए इसका। 9th का मैच्योर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन बॉडी वेट, इंक्रीज इन बॉडी हाइट है वो, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। तो आंसर नहीं दिया किसी ने भी, चलो लाइक कर देना भाई सेशन को जल्दी से। और 9th का जो आंसर है भाई एडोलेसेरे का मतलब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, क्या था, टू ग्रो था, ठीक है, ग्रो करना, या फिर मैच्योर परिपक्व होना, तो ये क्या है भाई, मैच्योर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, मैच्योर डेवलपमेंट, ठीक है, इनकी परिपक्व विकास आप इसको कह सकते हो एडोलेसेरे का मतलब। ठीक है, मतलब मैच्योर हो गया है बच्चा, अब हर चीज से वो अपना सोच सकता है, वो किसी भी चीज से अब निकल सकता है, मैच्योरिटी वाली बात, अच्छा है ना, समझ रहे हो ना मैच्योर क्या होता है। एडोलेसेंस एंड्स बिटवीन द एजेस ओ, कब से कब तक आपका एडोलेसेंस चलता है, किस एज से किस एज तक चलता है एडोलेसेंस, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 21 से 25 साल, 18 से 21 साल, 10 से 12 साल, या फिर 16 से 18 साल, कब से कब तक चलता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी बताइए, कब खत्म हो जाता है भाई एडोलेसेंस, किस वर्ष से किसकी आयु के बीच में खत्म हो जाता है। चलो 10th का जो आंसर है वो आपका 21 से 25 नहीं आएगा, ये फिर आपकी अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10 से 12 तो आपका स्टार्टिंग होता है, और ये भी नहीं है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, 18 to 21 ईयर्स, यहाँ तक आपका एडोलेसेंस क्या है वो खत्म हो जाता है, वो वेरी करता है। ठीक है, कोई 21 दिखाएगा, कोई 19 दिखाएगा, कोई 20 दिखाएगा, तो 10th का जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 10th का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। समझ में आया इतना, नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। In the context of physical development in adolescence,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मैच्योरेशन, परिपक्वता को कौन डिस्क्राइब कर रहा है जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है, द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए ये सिर्फ 4 साल का समय होता है परिपक्वता का, मैच्योरेशन का, 4 साल में ही मैच्योर हो जाते हैं। या फिर फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड्स द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है मतलब एकदम से तेजी से विकास होना, कि प्यूबर्टी जैसे हिट होती है तो लड़के और लड़कियों में जो वृद्धि है, जो विकास है, मतलब विकास तो डेवलपमेंट होता है, जो वृद्धि है वो तेजी से होती है, ठीक है। ग्रोथ एकदम से फूटना, ठीक है, एकदम से तेज होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 दोनों या फिर नीदर, जल्दी बताओ। मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता होता है, यानी कि परिपक्व बच्चा मतलब नव, अब वो लर्निंग भी कर सकता है, अब वो मतलब इमोशनल जो चीज है वो पूरी तरीके से इमोशनल भी मैच्योर है, कॉग्निटिव भी मैच्योर है, हर चीज तरीके से वो मैच्योर है, ठीक है। और जब भी कंप्लीट डेवलपमेंट की, विकास की बात आती है तो उसमें आपका क्या क्या आ जाती है, आपकी ग्रोथ भी आ जाती है, आपका मैच्योरेशन भी आ जाता है और आपकी लर्निंग भी, तब आपकी प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे इस इक्वेशन को याद में रखना, जब भी प्रॉपर डेवलपमेंट की बात होती है मतलब बच्चे का ग्रोथ कंप्लीट हो, बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो और बच्चा लर्निंग भी अच्छी तरीके से कर रहा हो, तो मतलब आपका डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और जो मैच्योरेशन का जो कंसेप्ट है ना वो किसने दिया था, ये भी ध्यान में रख लो, अर्नोल्ड गैसल ने दिया था, अर्नोल्ड गैसल ने मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये एडिशनल थोड़ी सी जानकारी है, ये ध्यान में रख लेना। बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ओनली 2 सही रहेगा, 11 का 2 ऑप्शन सही आएगा, ओनली 2 सही है, पहला सही नहीं है, ठीक है। मैच्योरेशन ऐसा नहीं होता कि दोनों ही जेंडर में सिर्फ 4, कोई भी 4 साल यहाँ पर फिक्स नहीं होता। कंप्लीट जो मैच्योरेशन है वो 25 साल की उम्र तक हो जाता है। वैसे अगर बात करें 25 साल की उम्र तक कोई भी इंसान मैच्योर हो जाता है, हालांकि इससे पहले भी मैच्योर हो जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई इतने साल में, 4 साल में मैच्योर हो जाओगे, है ना। कोई इतने साल में भी नहीं हो पाता, कोई बहुत पहले भी हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, स्टेटमेंट 2 आपकी सही है, ठीक है। तो जिसने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर 2 वो यहाँ पर सही है। चलिए, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वही लिखा है आपका, ठीक है, वही लिखा कि बिगनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है यहाँ पर, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है, बिगनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ही है यहाँ पर। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी बात करी गई है भाई प्यूबर्टी कब से कब तक आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा चलो मैं बता भी देती हूँ। चलिए, बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंस का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब यहाँ पर बात करी जा रही है भाई सेक्स हार्मोन यहाँ पर जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है। तो जो गैमेट्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल में एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। द पीरियड इज मार्क्ड बाय फिजिकल ग्रोथ एंड चेंज इन बॉडी शेप। और जो ड्यूरेशन है प्यूबर्टी का वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पर क्या करता है भाई, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, सबका सेम नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें बॉयज और गर्ल में, तो यहाँ पर लड़कियों में जल्दी हो जाता है, बॉयज में लेटर होता है, थोड़ा बाद में होता है, ठीक है। तो आप एज वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, एक बार बस ध्यान में रख लेना, एवरेज ध्यान में रख लेना बस, ठीक है, बाकी तो हो जाता है। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, 12 का आंसर करेंगे। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन सा है डेवलपमेंट का ये जो पीरियड है, विकास की किस अवधि में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल है। कौन सी विशेषताएं, इंडिपेंडेंस का एस्टेब्लिशमेंट, स्वतंत्रता आ जाती है, आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। तो किस अवस्था में आ जाती है, मिडिल चाइल्ड, और वो कैसा सवाल है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 12 का 3 ऑप्शन इज राइट, ठीक है। एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सारी चीजें हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। Which of the following are not the characteristics of adolescent learners? इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, नोट पूछी है, ठीक है। चलो, they have uniformity in their physical development, भाई जो शारीरिक विकास है वो यूनिफॉर्म तरीके से चलता है, मतलब एक ही तरीके से चलता है शारीरिक विकास सभी के अंदर, लड़के लड़कियां, हर प्रकार के लड़के, हर प्रकार की लड़कियां, सबके अंदर जो यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब एक ही तरीके से चलता है, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा कहता है, नोट बताना है, ठीक है, नोट बताना है। दूसरा कह रहा है कि दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनकी आत्मा अवधारणा स्थिर होती है, यानी कि उनकी जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो आपका सेम तरीके से चलता सभी का,
सेम तरीके से। थर्ड कह रहा है कि दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, इमोशनल भावनात्मक रूप से बहुत उथल पुथल बच्चे की जिंदगी में चल रही होती है। डी कहता है कि हाई होप रखते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें और आकांक्षाएं अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं। और फिफ्थ कहता है कि पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो काफी इजी सवाल है ये, 13 का आंसर बता देंगे फटाफट से। 13 का आंसर अंतल प्रभा ने दिया है 4, विच इज वेरी करेक्ट। ठीक है, ए और बी आएगा क्योंकि सी डी ई बहुत ही बढ़िया तरीके से सही है और ए और बी बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनिफॉर्म फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है किसी का भी, और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चले चलो 14th क्वेश्चन क्या कहता है? 14th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के लड़कियों में कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं एडोलेसेंस के दौरान? कौन कौन से होते हैं? जल्दी से पढ़ लो और आंसर करो। पहला कहता है ग्रोथ स्पॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। विकास में तेजी होती है, मतलब ग्रोथ एकदम से बहुत स्टार्टिंग में तेज होता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके डेवलप होते हैं। भाई प्राइमरी तो कौन से होते हैं? जो आपके जो सेक्स हार्मोन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो गैमेट्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपकी प्राइमरी है। और सेकेंडरी कौन से हैं कि लाइक लड़कियों में ब्रेस्ट पार्ट का डेवलप हो जाना, ठीक है, हिप्स वाइडर हो जाना, लड़कों में जो सीना है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, उनकी वॉइस में परिवर्तन आ जाता है, प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं, ठीक है, और आर्मपिट हेयर आने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये सब आने स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पर बात हो रही है फिजिकल चेंज की। दूसरा कहता है कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है, और मसल का डेवलपमेंट हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में कमी हो रही है, बोन डेंसिटी में कमी हो रही है, हेयर और विजन लॉस में तो जाओ ही मत। बताओ कौन सा आएगा? 14 का बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 15। जो नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं फिर से भी रिपीट कर दूंगी। 15 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंस। इसमें से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है जो किशोरावस्था के बच्चे फील करते हैं जब भी सोसाइटी की बात होती है, ठीक है, समाज की बात होती है, तो वो कौन सी एक चुनौती है जो बच्चे फील करते हैं? क्वालिटी हेल्थ केयर, या फिर क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस उनको मिल रहा है, पीयर प्रेशर और सब्सटेंस अब्यूज, ओवरवेलमिंग सपोर्ट परिवार से, मतलब भयंकर समर्थन मिल रहा है, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। तो इसमें बिल्कुल क्या ही सोचना है भाई, क्या सोचना है इसमें? है कुछ सोचना इसमें? ऐसे सवाल आएंगे तो चुटकियों में बनाओगे, है ना। 15 का क्या आंसर आएगा? 15 का आंसर आएगा बी, क्योंकि सोसाइटी की बात कर रहा है तो पीयर प्रेशर आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो सगे संबंधी है, जो आपके साथी है, वो प्रेशर बनाएंगे कि चल आज मूवी देखना है, कि चल आज वहां जाना है, कि चल आज बंक मारते हैं, ठीक है। तो पीयर प्रेशर कौन बनाएगा? मतलब पीयर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है। और सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि ऐसे पदार्थों का सेवन जो नहीं करना चाहिए, लाइक अल्कोहल, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसमें। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बैरियर टू एडोलेसेंट गर्ल एजुकेशन इन सर्टेन सोसाइटीज। मतलब कुछ समाज में लड़कियों के लिए, जो किशोर लड़कियां होती हैं, किशोर लड़कियां यानी किशोरियों के लिए क्या एक बैरियर है, क्या एक बाधा है शिक्षा में लड़कियों के लिए? सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ पर बाधा की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ सकता है? एक्सेस टू हेल्दी क्वालिटी हेल्थ केयर, या फिर अर्ली मैरिज और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो क्यों ही जाऊं मैं आगे, है ना। बहुत बढ़िया आंसर मुझे यहाँ पर सी मिल गया है, सी बिल्कुल सही है आपका। क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं आएगा, यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है, सपोर्ट नहीं, यहाँ पर बैरियर की बात हो रही है। तो 16 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। जब कंसेप्ट बन जाते हैं ना तो सवाल आपके ऐसे ही हल हो जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट बनाओ बढ़िया, सवाल की टेंशन लेनी ही नहीं है। 17th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट इन मेनी सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ की। जब भी बात करते हैं तो बच्चे जो है वो क्या चुनौतियां फील करते हैं? मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है ये। इक्वल एक्सेस, मनोरंजन सुविधाओं का समान पहुंच, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, मतलब बहुत ही तनाव और चिंता का हाई लेवल है, उच्च स्तर है। डिक्रीज नीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। बताइए फटाफट से 17th का आंसर करेंगे। 17th का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अंतर प्रभा ने बोला है कि बी है, तो हम इसको
लॉक कर देते हैं, कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया है और ये सवाल आपका सही होता है। 17 का बी, वेल डन, जिसने भी आंसर किया है, प्रभकौर ने आंसर किया है। और ये कौन है, रीमा ग्रक। भाई सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ, तो बाकी मैं कोशिश करती हूँ सही बोल। ठीक है, तो व्हाट इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और मीडिया। जब भी तकनीक की बात होती है, मीडिया की बात होती है, तो कौन सा चैलेंज बच्चे फेस करते हैं, यहाँ पर कौन सा चैलेंज फेस करते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, या फिर साइबर बुलिंग, और डिक्रीज नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल स्किल, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। फटाफट से मार्क करेंगे, बहुत ही सही, बढ़िया आंसर है ये भी। प्रभकौर ने मार्क करा है बी आंसर। चलिए, ये सवाल पूरे 1 नंबर का है, मार्क कर दें, इसको लॉक कर दें। तो 18 का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल आ जाएगा 2, बिल्कुल आपका 2 ही आंसर है। जब भी टेक्निक की बात होती है, तो आजकल आपने भी देखा होगा बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आ गए हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर टैब वगैरह वितरित करती है, ठीक है, जैसे हरियाणा में अब टैब वगैरह वितरित करे गए हैं, लेकिन बच्चे उसका कुछ और ही इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ करके। तो बहुत सारा एक ऐसा कंटेंट, अनुचित सामग्री आप कह सकते हो, जो बच्चे के लिए सही नहीं है। साथ ही साइबर बुलिंग, ठीक है, साइबर बुलिंग आप कह सकते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको कोई धमका रहा है, कोई आपको हैरेस कर रहा है, कोई आपको धमकियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है, लाइक फेसबुक पे, लाइक ईमेल के थ्रू, कैसे भी, ठीक है। तो वो क्या है, वो साइबर बुलिंग है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल आपने देखा होगा ना, 10वीं कक्षा के टॉपर थी यूपी की प्राची निगम, वो तो लड़की बहुत समझदार है, कितना लोगों ने उसको ट्रोल किया है ना। तो वो क्या है, वो यही तो है। अब ये नहीं देखते लोग कि वो 10वीं क्लास का बच्चा है, वो उसकी उम्र ही क्या है, मुश्किल से होगी 14-15 साल उसकी उम्र। और ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। वो तो बच्ची बहुत समझदार है जो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, मतलब सही है वो। 19th पे चलते हैं, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए भी, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक आपके अंदर दम ना हो वो चीज करने का जो उस बच्चे ने करा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ उसको बोलने की जरूरत है। बस हार्मोन का डिसबैलेंस है उसके अंदर भी, वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, वो लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। लड़कियों में कम होता है इसलिए हमको दाढ़ी वगैरह नहीं आती है, लड़कों में ज्यादा होता है इसलिए उनको दाढ़ी मूंछें आती है, बात खत्म। इतना होता है, होता दोनों में है, बस उसके अंदर ज्यादा है इसलिए उसको ये फील, वो ठीक हो सकता है, ठीक है, बट लोगों को क्या ही समझाया जाए, बिना बुद्धि के लोग हैं। 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट द एडोलेसेंट स्टेज, पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डू द फॉलोइंग। भाई माँ बाप और शिक्षक बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? 19th का 4 दे दिया है, बहुत बढ़िया। प्रॉपर जेंडर एजुकेशन हम दे सकते हैं और सुटेबल एनवायरनमेंट बच्चे को देने की जरूरत है। गाइडेंस और काउंसलिंग भी उनको हम देंगे, जरूर देंगे, ठीक है, स्टेज ही ऐसी है। और ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। 19th का 4 बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग अमंग एडोलेसेंट्स। भाई जो एडोलेसेंस की जो स्टेज है उसको डे ड्रीमिंग स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है, डे ड्रीमिंग स्टेज। डे ड्रीमिंग स्टेज आप कह सकते हो लाइक फैंटेसी में जीना, कल्पना में जीना, ठीक है, मतलब सपनों में ही सोच रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मेरे को ये ही करना है, ठीक है, लाइक मतलब आप समझ रहे हो ना, दिन में सपने देखने वाली अवस्था कौन सी है? एडोलेसेंस की स्टेज है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग? इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, ये सक्रिय प्ले का फॉर्म है, या फिर रोल ऑफ एडोलेसेंस अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, मतलब हीरो वाले रोल सोचते हैं सारे, है ना, बिल्कुल हीरो वाले, ये मतलब मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन द मेंटल, मेंटल रूप से कम सोचते हैं, फिजिकल रूप से ज्यादा सोचते हैं, या फिर मेंटल एक्टिविटी ज्यादा और फिजिकल कम। भाई एक बात बताओ, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना, दिन में सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी कौन सी करनी है? हमने कुछ करना है उसमें, हाथ पैर थोड़ी ना मारना है, बस दिमाग ही तो हिलाना है। तो मेंटल एक्टिविटी हम ज्यादा करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? रीमा ग्रक ने बोला है 4 ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी हम ज्यादा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोचना ही तो है कि मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी, है ना, तो इसमें मुझे कुछ करना पड़ा कि मैंने बोला मैं मिस इंडिया बन जाती हूँ? मुझे इसमें कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा? अपने दिमाग का इस्तेमाल, कुछ बोलना ही तो पड़ा, और क्या करना पड़ा, है ना। तो उसमें फिजिकल कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 20 का क्या आएगा? 3।
20 का 2 नहीं है अंतल प्रभा। रोल ऑफ एडोलेसेंस अडॉप्टिंग, देखो हीरोइक तो है यहाँ पे, मतलब सारे रोल किस वाले, हीरो वाले, ठीक है। सारे रोल कैसे करते हैं, मतलब हीरो वाले टाइप फीलिंग लेते हैं कि हाँ मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो 20 का क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। हीरो वर्शिप की स्टेज है ये, हीरो वर्शिप की स्टेज है ये, ठीक है। चलो डे ड्रीमिंग के बारे में है थोड़ा सा। डे ड्रीमिंग मतलब फैंटेसी के वर्ल्ड में जीना, ठीक है। मतलब फैंटेसी, एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं। बिल्डिंग कैसल इन एयर, मतलब हवा में है, मतलब लटके हुए हवा में। तो ये एडोलेसेंस की क्या है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, हीरोइक फॉर्म में सोचते हैं सारे, मेंटल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना प्लीज ना जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।